कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास होता है। अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो सांप सीढ़ी जैसे इस जीवन के खेल में आप आराम से सीढ़ियां चढ़ के सांपों से बच के मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। तो ये वीडियो जीवन साथियों के इस प्यार भरे रिश्ते के लिए डेडिकेटेड है। चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो और वीडियो लास्ट तक देखो। 24 साल 25वां लग गया, 25वां 24 पूरे हो गए, 25 साल मौसा जी का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मौसा बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा। दो शब्द अरे क्या बताओ आंटी जी के बारे में। शब्द खत्म हो जाएंगे। शब्द यहाँ है ही नहीं, कुछ शब्द ऐसे मतलब कुछ तो बोल। तो मौसा जी और मौसी है हमारे, बहुत ही रोमांटिक कपल है और एक दूसरे के लिए गाना भी गाते हैं, है ना। ये आपकी शादी को 24 साल 25वां लग गया, 25वां 24 पूरे हो गए, 25 साल मौसा जी का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मौसा बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही। बढ़ने के लिए तो इतने करवा चौथ के व्रत ले रहे हैं, इतना श्रृंगार हो रहा है। मौसी की तारीफ में दो शब्द बोलिए ना। जो है मौसी आपकी बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ करेंगे कम ही कम है। ये सच बोल रहे हो ना, कहीं मौसी के सामने आप वो कर रहे हो। ना 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 ऐसी बात नहीं हो सकती। ये जो भी कार्य करते हैं मतलब अच्छा लगता है, मेरे को क्या दुनिया को अच्छा लगता है। अच्छा वाह, देखो कितनी तारीफ। गाना भी गाते हैं ना मौसी आपके लिए। मौसा जी हाँ गाना गाते। एक गाना गा दो ना कोई। गाना तो कपल वाला गाए हैं या क्या करें? कपल वाला गाओ ना, आज करवा चौथ है तो कपल वाला गाना। ऐसा करेंगे कि गढ़वाली गाना गाता हूँ। हाँ गाओ। ना बास गुगती चैतकी खुद लगी जमा मैं तकी। वाह वाह वाह। जब मैं तक याद नहीं थे हाँ। तब हम तो गाना पड़ती, अच्छा फिर इनमें रस भरता है, फिर ये हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा मौसी बता रही है ये वाला गाना गाओ। कौन सा मौसी? कौन सा गाना गाना है? कौन सी? करवा चौथ वाला गाओ। अच्छा करवा चौथ का तो ऐसे कभी क्या गाना गाए उसमें। अच्छा कुछ चांद वाला, मेरी सामने वाली खिड़की में। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मौसी आप भी कुछ गाना चाहोगे मौसा जी के लिए? मुझे तो नहीं आता गाना। आपको बस शर्माता है, शर्मा रही है ऐसा है कि आधी चांद नहीं है, ये पूरे चांद है। अच्छा। ये किसी खिड़की में रहे, किसी कोने में रहे, लेकिन पूरा घर चमकता रहता है। ओहो, मौसा जी की लाइन सुन रहे हैं ना मौसी के लिए। मौसी कैसा लगता है? मौसा जी इतने रोमांटिक है आपके, हमेशा बहुत तारीफ बढ़िया लगता है। मौसा जी डांस बहुत अच्छा करते हैं। हैं और आपके साथ हाथ बटाते हैं हर काम पे। हर काम पे। हाँ, मौसी की यहाँ पे शॉप है हमारी, ब्यूटी पार्लर। यहीं से हम देखिए ये सारा सामान देखिए करवा चौथ का है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा मौसी आप भी बोलो ना मौसा जी की तारीफ में दो शब्द। मौसा जी बहुत अच्छे हैं, हम मिल बांट के काम करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिल बांट के काम करते पति पत्नियों का ऐसी रहना चाहिए। हाँ ऐसी रहना। अगर जिस घर में मिल बांट के काम नहीं होता वो घर का भी पूरा नहीं होता है। जीवन साथी कोई भी जो है जीवन का एक अंग है लेडीज, और उसके साथ अगर कहीं पर भी साथ नहीं बढ़ाया तो जो है गाड़ी का एक जैसे टायर पंचर होता है ना पहिया, उसी प्रकार से इंसान की जिंदगी भी है। अच्छा तो सारे काम जो है तालमेल से करेंगे तो एक दिन हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हम क्या कोई भी भाई बंद हमारा, कोई भी जेंट्स हो कोई भी लेडीज हो। अच्छा मौसा जी कई पति बोलते हैं यार हमारी पत्नी ने तो परेशान करके रखा है, तो आपका ऐसा सीन तो नहीं? वो जो है मानसिक तनाव होता है। अच्छा। पत्नी कभी परेशान नहीं करती। कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण भी दूंगा। मतलब जो है बोलने के लिए अलग बात है, लेकिन बिना परिवार में लेडीज न हो तो जिंदगी के मकान के गांव की वैल्यू भी खत्म है। अगर किसी गांव में जाओ आप और पूरे जेंट्स के कपड़े आपको दिखेंगे, उस गांव में आपका मन नहीं लगेगा। और सारे गांव में अगर साड़ी टकी हो, कुर्ता सलवार लेडीज का टका हो, तो सारे गांव की रौनक बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? बिना लेडीज का जो है जिंदगी में कोई ऑफिस नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, दुनिया में कुछ ही नहीं है। हमने रिसर्च भी किया है और देखा भी है। अच्छा जिनके घर में आज जो है जिसकी किसी बेचारी की आज बर्थ है और घरवाली नहीं है, तो मतलब वो उसका आज चेहरा अलग है। अरे
तो मतलब जो है अर्धांगिनी है अलग वो। रौनक आती है ना, रौनक आते घर की मतलब रौनक ही वही पीड़ित है। पतियों की कहानी ये झूठी है। लक्ष्मी वही है, सरस्वती वही है, और महाकाली भी वही होते हैं। जब हम उसको प्रचंड करेंगे तो वो अपना रूप धारण करेगी, नहीं तो घरवाली कभी जो है बुरी नहीं अच्छा, होती। मतलब अगर आप पत्नी को परेशान करेंगे तो फिर अपना रौद्र रूप तो दिखाएगी। आदमी का अगर आगे बढ़ने में अगर हाथ है तो घरवाली का होता है, बाकी ना माँ बाप का, ना भगवान का, ना भाई बहन का। मेरे तजुर्बा में जो मेरी नजर में रिसर्च जो मैंने किया है, क्योंकि जो है सारे दुख जो है घरवाली को बांटे जाते हैं। बच्चों को भी कोई नहीं बोल सकता है, सास ससुर को भी नहीं बोल सकता है। तो जो है लेडीज परिवार में अपनी न हो, और फिर उसके बावजूद अगर अपनी हो चाहे न हो, कोई भी लेडीज न हो, तो घर तो बिल्कुल ही सुनसान सुनसान हो जाता है, बिना महिला के घर सुनसान हो जाता है। मेरे अपने रिसर्च में। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोले हमारे मौसा जी। और किसी भी भाई बंद हो, कोई भी हो, उसके लिए यही संदेश है कि घरवालियाँ कभी बेकार नहीं होती। लेडीज मतलब कोई भी बच्चा हो, चाची ताऊ हो, कोई बेकार नहीं होती। वो हमारी जननी भी है और जन्मभूमि भी है, मतलब घरवाली का रूप तो भी है। महिलाओं का और सम्मान माँ करना चाहिए। सम्मान नहीं, जिस घर में नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं। हम तो जब से 1995 से सम्मान करते आए हैं, और सारे पुरस्कार मेरे को मिल चुके हैं आज। सही बोल रहे हैं मौसा जी। हाँ बिल्कुल सही। साबित है। आप भी हमारे इलाके के हो हाँ, और नहीं, हमारे सही बोल रिश्तेदार भी हो, आप देख रहे हैं और सुनने को भी मिलेगा। तो दोस्तों मौसा जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बोली, और पहली बार एक पति के मुंह से पत्नी की इतनी तारीफें जिंदगी में पहली बार सुनी मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और कपल के पास हम पहुंचे हैं, पूछते हैं आंटी जी। हाँ जी। कैसा लग रहा है आज आपको? आज आपका स्पेशल दिन है। हाँ जी, मुझे अंकल बहुत जी ने आपको गिफ्ट दिया? अभी तो नहीं दिया, आप देंगे व्रत खोलने के बाद। व्रत खोलने के बाद इन्हें हाँ। गिफ्ट भी मिलने वाला है। हाँ। ये तो नहीं देने वाले आज अंकल जी आपको? नहीं, ये तो नहीं देंगे, लेकिन कोई सोने की चीज बना रखे मिले। ओहो, हाँ। सोने के गिफ्ट। और अंकल जी की कॉस्मेटिक की दुकान है। ये देखिए हल्दी हाथ में आजकल पहनते हैं ना, ये है ना आंटी जी? हाँ, लड़कियां ले जाती हैं इनको। हाँ, ये लड़कियों के लिए नई चीज है। हाँ। और अंकल जी देखो कैसे चुप हो रखी है। हाँ। आंटी जी के बारे में बताइए 2 शब्द। अरे क्या बताओ आंटी जी के बारे में। शब्द खत्म हो जाएंगे। शब्द यहाँ है ही नहीं, कुछ शब्द ऐसे मतलब। कुछ तो बोलिए। अब क्या बोलूं। तो अंकल आंटी जी को 28 साल हो गए ना शादी के। हाँ, तो शादी पूछते हैं इनको कुछ याद है कि नहीं। अच्छा, किस दिन शादी हुई थी आपकी, बताओ। मेरी शादी हुई थी 20 अप्रैल 1992 को। अरे वाह, याद है अंकल जी को वो हसीन दिन। अभी तक मेरा शादी का कार्ड मैंने संभाल के रखा हुआ है, फ्रेम लगा के रखा हुआ कार्ड पे। फ्रेम हाँ, रखा है इन्होंने। तो, हाँ। अच्छा आंटी जी आप बताओ, अंकल जी का बर्थडे कब आता है? मेरे पति का बर्थडे आता है 1966, 25 जून अरे यार, अंकल 1966। जी हेल्प कर रहे पूरी। अच्छा अंकल जी आंटी जी को कौन सा खाना अच्छा लगता है? खाना हमारा तो खाना नॉर्मल रहता है, जैसे हरी सब्जी हो गई, आंटी जी या का फेवरेट क्या है? हाँ आंटी जी का जैसे बाड़े वो राई की धबड़ी हो गई, धबड़ी। और ये जो है हमारी दाल की मसफानी हो गई, गथोनी हो गई, और एक भटकी चिड़कोनी होती है। तो हमारा जो है लगभग सादा खाना ही रहता है। अच्छा। और घरिया खाना ज्यादा रहता है। घरिया खाना। हाँ, आंटी जो जी सही पहाड़ी- कह रहे हाँ, हैं? पहाड़ी। हाँ। मोमो पिज्जा तो नहीं? ना ना, हम नहीं खाते, हाँ, हम जैसे- देखते भी नहीं है मोमो को। सर्दियों में कंडली की भुजी हो गई। हम देखते भी नहीं है मोमो को। अभी आंटी जी मुझे वहाँ मिली थी मोमो नहीं। कभी मतलब सही लोग के साथ खा लेते हैं, पर वैसे नहीं खाते। अच्छा, सच बात आ मेरा गया। रिकॉर्ड है आज तक। हैप्पी करवा चौथ बोलो। हैप्पी करवा चौथ चौथ सबके लिए, शुभकामनाएं सबके लिए। मैरिड वालों के लिए, मतलब अनमैरिड के लिए नहीं अभी। अनमैरिड की मैरिड जल्दी वालों हो के जाए। लिए। हाँ, अनमैरिड के लिए कि उनकी मनोकामना भगवान पूरी करे। खूब unmarried शॉपिंग लोग करे। व्रत हम रखा बोलते हुआ। हैं कि खूब शॉपिंग करे, हाँ। और हमारी दुकान ऐसी ही चलती रहे। बस देखिए, ये दुकान चलती रहे, चलनी चाहिए। महिलाएं सदा सुहागन रहे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे करवा चौथ मनाया गया। ये आज तो करवा चौथ है, मैं तो बहुत सारे पैसे लेने जाऊंगी, पूरी दुकान लेके आऊंगी। चलो चलो फटाफट मुझे पैसे दो, सामान भी दो। यार ये तेरे पापा ने ना 10 ही रुपए क्यों दे रहे? अरे और दो, ये तो कन्याओं के लिए है। अभी हमने पूजा करनी है ना, तो अब हम पूजा करेंगे। चलो बेटा चलो। तो निकल गए हैं हम, और हमें जाना है मंदिर, वहाँ पर पूजा करनी होती है। और यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है, चारों तरफ मनोरम पहाड़, और जो कि सूर्यास्त से पहले ये मंदिर की पूजा में करनी है। और जो करवा चौथ की कथा होती है वो सूर्यास्त से पहले करनी होती है, और सूर्य देखिए ढलने वाला है। ये भी एक सुंदर दृश्य।
तो चलिए चलते हैं, मंदिर में बहुत सारी मस्ती होने वाली है तो वो भी देखिएगा। तो मम्मी सबको बुलाते हुए और हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम मंदिर से भी आपको सुंदर सा लोकेशन दिखाएं। चलो चलो चलो। ओहो पोते को पकड़ूंगी वाल। आजा बेटा आजा। पोता आ गया, पोता हमारा। ये पोता आ गया, ये मम्मी का पोता आ गया। देखो हमारा पोता हमारे पास आएगा, देखना। हाँ इधर आइए, देखते हैं मम्मी के पास आता है कि नहीं। आजा बेटा, आ मेरा बच्चा, आजा आजा। अरे आ जाओ आ जाओ। मम्मा आप तो बोले थे हमारा पोता हमारे पास आएगा। अरे आपका पोता कभी देखता तो पहले क्यों अनाउंस किया आपने? आजा आजा। वो बोल रहे मैं नहीं आ रहा। नहीं तो ये जो मंदिर है हमारे घर से मतलब थलीसैन का लास्ट कॉर्नर है और यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है दोस्तों। देखिए देखिए देखिए। बादलों के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ये मम्मी की मौसी। पता कौन है ये? हाँ। मौसी क्यों बोलते हो? मौसी शादी बोलते हैं, लेकिन अब फैशन बदल चुका है। हाँ। ये दादी की छोटी बहन है। अच्छा ये दादी की छोटी बहन है। अच्छा अच्छा। आपकी मौसी तो बड़ी जवान है और वो अंदर बुड्ढी जी बैठी है। दादी बुड्ढी बल। दादा की बहन को बुड्ढी बोलते हैं। हाँ ये मत बोलना कि हम बुड्ढी बुड्ढी क्यों बोल रहे हैं। लोग बोलेंगे यार भी बुड्ढी, हमारे यहाँ बुड्ढी जी बोलते हैं हमारे यहाँ। अरे बुड्ढी की बहू है, देखिए बहू है ये। हाँ बुड्ढी। और हम गरवाड़ियों के बीच एक कुमाऊनी भी है। एक नहीं दो है ना? दो हैं हम आने लोग। वाली है। देखो कितना दूसरे भी आई नहीं है, वो भी थोड़ी देर में आने वाली हैं। पिछोड़ा पहन के आएंगी वो। हाँ शायद वो पिछोड़ा पहन के आएंगी। अच्छा तो बताओ ना कुमाऊनी में कुछ बोलो आप। क्या बोलूं? आपका व्रत रखा है? हाँ व्रत है मेरा आज। अच्छा कुमाऊनी में लड़की नौनी को क्या बोलते हैं? नौनी को चेली। चेली। और दादाजी को क्या बोलते हैं? दादाजी को मुझे याद नहीं है। ये देखिए ये कुमाऊनी को याद नहीं रहता। देहरादून में ही हुआ ना। अच्छा कुमाऊं कम रही है। मेरी पैदाइशी देहरादून की है, मैं देहरादून वाले पहाड़ी में बोलो, देहरादून वाले। तो हमारे साथ आएंगी। वो एक दीदी है हमारी, वो कुमाऊनी है, तो उनके साथ मिलके बोल लूंगी थोड़ा बहुत। दोनों साथ में बोलो। दोनों साथ में आएंगे। अच्छा बहुत सुंदर लगती है। ये बोल माँ जी के लिए क्या बोलते हैं? बोल कुमाऊं में माँ जी को ईजा बोलते हैं। ओइजा जैसे बोलते हैं मेरी माँ जी, तो ये बोलते हैं क्या बोलते हैं? सास को जीव बोलते हैं। जीव हमारे यहाँ जी बोलते हैं। हमारे में जीव बोलते हैं सास को। फेमस पिछोड़ा, ये सुहागिनों का प्रतीक माना गया हमारे कुमाऊं में। इसको बोलते हैं कि जब सुहागिन औरतें होती है वो इन्हीं को पहनती है, पिछोड़ा। अच्छा हाँ हाँ ये बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है। अब गढ़वाली लोग भी इसकी थोड़ा मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी भिजवा दो। हाँ मतलब लगभग सेम ही होता है। हम सभी भी गढ़वाली लोग भी इसको देख देख के गुलूबंदी कुमाऊनी को पहनते हैं देख हमारे देख यहाँ। के इसको पहन रहे हैं। ये हमारे कुमाऊं में बहुत फेमस है। हाँ, बहुत ये फेमस है शादीशुदा पिछोड़ा। ही औरतें पहनती है, लड़कियां नहीं पहनती। लड़कियां नहीं पहनती, सिर्फ सुहागिन औरतें। सुहागिन औरतें पहनती। सुहागिन औरतें पहनती। हमारे इसमें कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो या किसी भी चीज में हो, नथ मांग टिक्का और ये पिछोड़ा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये पहने ये सुहागनों ये का सुहागिनों के प्रतीक है। जितनी भी लेडीज होंगी, चाहे शादी होगी चाहे किसी भी चीज में होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दुल्हन कौन है और वैसी लेडीज कौन है। लेडीज कौन है, दुल्हन की माँ कौन है और दुल्हन कौन है, सब एक पता ही नहीं जैसी चलेगा। एक जैसे लगेंगे। अच्छा ये बताओ कि शादी से पहले जैसे पति वादे करते हैं तो वो वादे पूरे होते हैं सच में? हाँ होते हैं भाई, आधे आधे होते हैं। वादे पूरे होते हैं लेकिन आधे आधे होते हैं। नहीं पूरे तो नहीं होता। अच्छा चांद तारे तोड़ के लाए हैं आपके पति? अरे कहाँ से लाए चांद तारे, आज मिलेगा चांद अब।
तब देखेंगे। नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा हम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज में ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति। तो कथा संपन्न होने के बाद अब किया जा रहा है उत्तराखंड का जो फेमस लोक नृत्य होता है, जिसे करने में बड़ा आनंद आता है। ये देखो चाची लेट हो गई, अब अलग से सुन रही है। जय दुर्गे भवानी माँ, जय काली दोस्तों, तो 10:30 बज चुके हैं और पहाड़ों में ऐसा होता है कि चांद बहुत लेट आता है, तो 10:30 बजे भी नहीं आए और हमेशा की तरह ठंडा इतना होता है कि पापा सो गए और आज तो मम्मी भी सो गई है। तो चलो मम्मी को उठाते हैं क्योंकि चांद आ गया है। देखो पूजा की थाली तो तैयार है लेकिन मम्मी सो गई है, पापा भी सो गए। मम्मी उठ, चांद आ गया, चांद आ गया। चुन्नी उन्नी लेके सो रखी है, सर पे रख दो मम्मी। आ गया बेटा चांद। अरे बेटा ये हुआ ना, इस बार लेट आया चांद ना, तो थोड़ा थक गई थी, हमारा आंखें लग गई थी। और पूजा की तैयारी तो पूरी है बेटा, और पापा जी को गहरी नींद में सो रखे हैं। मैंने कहा अभी पूजा के लिए छत में जाना है, तो उन्होंने कहा मुझे उठा देना। तो थोड़ा मैं भी लेट गई और मेरी भी आंखें लग गई, क्योंकि इस बार ना करवा चौथ बहुत लेट में आ रहा है। हाँ, कभी तो 16 अक्टूबर को आया था, एक बार 27 अक्टूबर को आया था, लेकिन इस बार नवंबर की 4 तारीख को आ रहा है और 10:30 बज चुका है क्या। और ठंडा इतना है ना कि कंबल भी 2-2 कंबल लेके भी ठंडा ही लग रहा है। तो हमने कहा कि ठंड में क्यों रहना है, तो चलो चांद आ गया क्या, दिख रहा है। अभी से छत में जाना और देखना, तब पूजा के लिए तैयार होते हैं फिर। तो फाइनली देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया नजर। मम्मी कह रही है मेरा तो चांद तुम ही हो जी, हाँ तुम ही हो। पापा को ठंडा भी लग रहा है, लेकिन क्या करें। अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो। तो दोस्तों ये था करवा चौथ स्पेशल, और आपने कैसे कैसे मनाया ज़रूर बताइएगा, और हमेशा आपके बीच ऐसे ही प्यार बना रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।